जुम्मे का दिन वैसे ही आप बहुत सारे प्लान्स बनाने लग जाते हैं। आपको लगता है यार वीकेंड है, रिलैक्स करेंगे, और ये प्लान्स आपके ख़राब होते हैं माशाल्लाह दूसरों पे डिपेंड करके। क्योंकि जितने लोगों के साथ आपने ये गुफ्तगू की होती है ना कि यार वीकेंड आएगा, ये करेंगे, वो करेंगे, दिल बी द फर्स्ट वंस जो लेज़ी हो जाएंगे, जो आपको बहाने देंगे। किसी का ड्राइवर नहीं होगा, किसी का कोई मसला होगा। आई वॉज़ लुकिंग एट सो मेनी रील्स जिसमें ये बात की जा रही थी कि यार एडल्ट लाइफ का एक मतलब ही यही है कि आप प्लान्स बनाएं और वो प्लान्स कभी सही ना हो, एंड बिफोर यू नो इट 6 महीने, 8 महीने, बल्कि पूरा साल ऐसे ही गुजर जाता है। सो लेट्स टॉक अबाउट अदर पीपल, और ख़ास तौर पे जो हमारी डिपेंडेंस उनके ऊपर होती है, जिसकी वजह से हमारी कई ज़िंदगी के प्लान्स ठप हो जाते हैं और फिर हम सोचते हैं यार खुद ही कुछ कर लेना चाहिए था। लेकिन फिर इंसान सोलो ट्रिप्स में भी तो ज़िंदगी नहीं गुजार सकता ना। तो सेल्फ रिलायंस और दूसरों पे डिपेंडेंस, इसके बीच में स्वीट बैलेंस कैसे क्रिएट किया जाए, हमारी आज की गुफ्तगू इस बारे में। मेरे पास एक ज़बरदस्त पैनल है जी। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट अ वेरी डियर फ्रेंड उरूसा मोहसिन हमारे साथ मौजूद हैं। शी इज़ अ लाइफ कोच, इसके अलावा सॉफ्ट स्किल्स ट्रेनिंग भी करती हैं। यानी जो कभी कभार हमारी एक्सपेक्टेशंस के बीच में एक खला आता है, एक गैप आता है, उसको कम कैसे किया जा सकता है, बिकॉज दैट आई थिंक इज़ द मेक और ब्रेक फैक्टर व्हेन इट कम्स टू डिपेंडेंस ऑन अदर्स। सो थैंक यू सो मच उरूसा फॉर बीइंग है। आप ही के साथ मौजूद हैं डॉक्टर वजाहत काजी। वंस अगेन वेलकम वजाहत, थैंक यू फॉर बीइंग है। आपने तो कई ऐसे केसेस सॉल्व किए होंगे, और आहिस्ता आहिस्ता इंसान का वो जो बैलेंस ख़राब होता है उसके बारे में ज़रूर बात कीजिएगा कि अच्छी भली दोस्ती जब टॉक्सिक डिपेंडेंस में तब्दील कैसे होती है, इसमें गलती हमारी होती है या अगला बंदा आपको अपना आदी बनाकर फिर तनहा छोड़ देता है, इस पर भी बात करनी ज़रूरी है। सो थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग है। लास्ट बट डेफिनेटली नॉट द लीस्ट, बुशरा बिलाल हमारे साथ मौजूद हैं। आप प्लेबैक आर्टिस्ट भी हैं, इसके अलावा यूर ऑल्सो अ टीचर। मुख्तलिफ ज़िंदगी के ऐसे एक्सपीरियंसेस होंगे दैट वी कैन ड्रॉ फ्राम एंड टॉक अबाउट दिस सब्जेक्ट। वजाहत, सबसे पहले शुरुआत करते हैं। पहले लोग आपको अपना आदी बनाकर आपको तनहा छोड़ देते हैं, या ये बैलेंस हम खुद ख़राब करते हैं, दूसरों पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करने लग जाते हैं? व्हाट एग्जैक्टली हैपन्स? एक्चुअली अगर मैं स्टार्ट यहाँ से करूँ कि नथिंग इज़ परमानेंट, हाँ। तो हमारे सारे जो मसले हैं, बल्कि बहुत सारे मसले जो हैं वो हल हो जाएंगे। जब हम किसी चीज़ का स्टार्ट लेते हैं तो सबकॉन्शियसली हमें लगता है कि अभी ये स्टैटिक होगा और इसी तरह चलता रहेगा, लेकिन टाइम के साथ लोगों की प्रायोरिटीज़ चेंज होती हैं, दोस्ती भी बदलती है। आज आपके साथ कोई बहुत अच्छा दोस्त है जो कि 1-2 महीने आपके साथ सुबह शाम कॉफ़ी पी रहा है, सारे मसले बता रहा है, थर्ड मंथ में भी वो किसी और के साथ घूम रहा हो और आप किसी और के साथ हो। अगर आप अपनी लाइफ में एक हेल्दी पॉइंट ऑफ व्यू से बिजी नहीं है, आप थोड़े फारिग हो गए हैं, आपके पास काम ज़रा कम हो गया, तो डिपेंडेंसी ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है। लेकिन अगर आपके पास बैकअप प्लान्स हैं, चॉइस है, और छोटे छोटे काम जो डेली कर रहे होते हैं, जैसे मैं हमेशा कहता हूँ वॉक पे चले गए या जिम चले गए या थोड़ा मोड़ा अपना जो हॉबीज़ हैं, तो शायद वो डिपेंडेंसी का लेवल ना है जिसको मैं को डिपेंडेंसी कहने लगता हूँ। वहाँ से फिर ऑब्सेशन स्टार्ट हो रही है। अच्छा, लेकिन को डिपेंडेंसी में हमारे पास एक सपोर्ट नेटवर्क भी तो है। बुशरा, अगर बात की जाए, हमारे घर का डोमेस्टिक स्टाफ हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। हमें गार्डनिंग का शौक़ हो सकता है, लेकिन माली होगा तो वो चीज़ें मेंटेन होंगी, क्योंकि रोज़ आप वक्त नहीं निकाल पा रहे। इसी तरह मेरी, अगर मैं अपनी लाइफ को देखती हूँ, मुझे एक दफ़्तर नहीं, मुझे कई मीटिंग्स पे जाना है, तो मेरे लिए ज़्यादा बेहतर ये है कि मेरे साथ एक ड्राइवर हो जो पार्किंग स्पॉट्स ढूंढ रहा हो, चीज़ें कर रहा हो। अब ये मेरी उसके ऊपर इन्हिसार करना है, डिपेंडेंस है, या मेरे स्केल अप करने के लिए, मेरे सपोर्ट ग्रुप के लिए इन सब चीज़ों का होना एक लाजमी बात है? आप ऐसे इस चीज़ों को कैसे देखती हैं? देखिए, ज़िंदगी में अगर आप कुछ हासिल करना चाहते हैं, डेफिनेटली आप सब कुछ खुद नहीं कर सकते। बिल्कुल। आपको ज़रूरत पड़ेगी। इससे क्या होगा कि आपका टाइम बचेगा। डेफिनेटली आप, यू आर नॉट एन एक्सपर्ट कि हम गार्डनिंग वाला काम भी बहुत बेहतर तरीके से जानते हो। ठीक है, हमें बहुत थोड़ा बहुत आइडिया होता है, लेकिन जो एक माली जानता है, अगर हम वो भी सब खुद करने की कोशिश करेंगे, तो आई डोंट थिंक सो कि हम उस बेहतर तरीके से कर सकेंगे। तो डेफिनेटली अगर ड्राइवर आपको फैसिलिटेट कर रहा है, समटाइम्स हम बहुत बिजी होते हैं, हमारा माइंड जो है वो सराउंडिंग्स में बहुत सारे कामों में एट द सेम टाइम चल रहा होता है। उसमें अगर हम ड्राइविंग भी कर रहे हैं, गॉड फॉरबिड कि हम उस पर फोकस नहीं कर पा रहे हैं, तो डेफिनेटली इट्स बेटर कि आप ड्राइवर, इफ़ यू कैन। लेकिन जब आप अपने सिस्टम में, इको सिस्टम में कोई आपके लिए लाजिम और मलजूम हो जाता है, तो उस पर्सन के पास अगर तो वो चाहे तो उसका गलत फ़ायदा भी उठा सकता है, आपको ब्लैकमेल भी कर सकता है। कितनी दफ़ा होता है हम लास्ट मिनट पे देखते हैं उरूसा कि आपका ड्राइवर, आपका जो, आप उसका बहुत ख्याल रखें, बोनस भी दें, एक्स्ट्रा ओवर टाइम भी दें, लेकिन जब आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरत है तभी वो आपको धोखा देकर जाता है। ऐसा ही मेरे साथ यही हुआ था। बल्कि उस दिन बहुत ज़रूरत थी मेरी, कुकिंग दावत थी, मेड थी, वो नहीं आई, तो अब वो गुस्सा भी आ रहा था बहुत ज़्यादा।
वो मौला अली का बड़ा खूबसूरत कॉल है ना कि इंसान दुख नहीं देता, इंसान से वाबस्ता तवक्कुआत दुख दे जाती है। बिल्कुल। तो यही हाल है। अब देखें माँ बाप जो है ना वो बच्चे को बड़ा करते हैं इस तवक्को से कि वो कल को हम बूढ़े होंगे तो हमारी खिदमत करेंगे, लेकिन मेजॉरिटी केसेस में नहीं होता ऐसे, ठीक है। तो यहाँ पे ये है कि अगर माँ बाप ये सोच के करें कि हमारी ड्यूटी है, तो वो जो तवक्कुआत से जो दुख होता है ना वो नहीं होता। अच्छा, लेकिन मैंने ये अक्सर सुना है, ये आपने भी सुना होगा कि ज़िंदगी में खुश रहने का फॉर्मूला ये है कि एक्सपेक्टेशन ज़ीरो कर लो, तवक्कुआत बिल्कुल बेस लाइन पे ले आओ। क्या ये ह्यूमनली पॉसिबल भी है वजाहत? ये तो फिर इतना बड़ा पत्थर दिल पे कैसे रखें? बस फिर आप एक कमरे में रहें, खुद पकाएं, खुद खाएं, खुद चाय बनाएं, कप धोएं, हाँ। और रात को सो जाएं, फिर तो हाँ। आपको ज़रूरत ही नहीं है ना लोगों की। ये बड़ी ऑब्सोलीट टाइप की स्टेटमेंट लगती है मुझे। हाँ। जब आप ये कहते हैं कि खुद पे डिपेंडेंट हो जाओ, मतलब कैसे हो जाएं? अगर आपको एक ड्राइवर चाहिए तो आपको ड्राइवर चाहिए, अगर आपको डॉक्टर चाहिए तो डॉक्टर चाहिए। बात ये नहीं है, आप कभी ग्रे एरिया में भी तो ठहरने की कोशिश करें ना। आप या तो वाइट में खड़े हो जाते हैं जाके, या बिल्कुल ब्लैक में चले जाते हैं। इतने एक्सट्रीम थॉट्स होते हैं आपके कि आप सोचते हैं यस और नो। अगर ग्रे एरिया को थोड़ा सा देखें, एक्सप्लोर करें, तो वहाँ पे ऑप्शंस हैं। नंबर एक ये, अगर आपको कोई धोखा देके जाएगा, खासतौर पर ड्राइवर हो गया या शेफ हो गया, कोई भी है, तो आपको ग्रीफ तो होना है ना। अब आप ऐसे तो नहीं हो सकते साइकोलॉजिकली कि आप यूं खड़े हो जाएं, बटन दबाएं और आप बोले कोई बात नहीं, मैं कर लूंगा, मैं कर लेता हूँ, अभी सब कुछ ठीक हो जाएगा। ऐसा नहीं है। हाँ। ये अच्छा लगता है कोर्स में इंस्टाग्राम की, लेकिन जब रियल लाइफ में आप आते हैं तो आपको ग्रीफ होता है, आपको धचके लगते हैं। आप उससे कितनी जल्दी आप निकलते हैं? उस वक्त आपको गुस्सा आता है, आपको कभी कभार अपने आप पे गुस्सा आता है, और ख़ास तौर पे अगर कोई बहुत करीबी हो और ये बिल्कुल गैर मुतवक्के एकदम उसकी एब्सेंस हो, तो आप सारी चीज़ सोचने लगते हैं कि यार मैंने उसके मुश्किल वक्त में उसका साथ दिया, उसने मुझे फ़लानी चीज़ कही थी, मैंने उसका ख्याल रखा, यानी मुझसे कोई कोताही तो नहीं। और फिर कहीं ना कहीं हम सबको एक अबैंडनमेंट का खौफ भी है। बुशरा, मेरे ख्याल में हर हाउसवाइफ, हर खातून खाना अपने आप को एक तरह से जज करने लगती है अगर उसकी रोटी बनाने वाली, सफाई करने वाली चली जाए, कि यार मुझ में कुछ खराबी है, हर 3 महीने बाद मुझे लोग छोड़ के क्यों चले जाते हैं। ऐसा होता भी है ना, कि आप किस तरीके से उनको ट्रीट करते हैं। अगर आप अपने डोमेस्टिक स्टाफ को डिग्निटी के साथ ट्रीट करेंगे, काम लेने का भी एक तरीका होता है। हाँ, बिल्कुल। लैंग्वेज बहुत काउंट करती है, उनके भी इमोशंस हैं। अच्छा, परफेक्शनिज्म भी है हमारे अंदर। जो काम हम रोज़ नहीं कर सकते और आपने किसी को अपने साथ एज अ सपोर्ट पर्सन रखा है, बेशक आप उसको उस काम की उजरत दे रहे हैं, लेकिन अगर आप बिल्कुल ही हाकिम बन जाएं कि यार तुम्हें तो उस काम के पैसे दिए हैं, अब रोज़ तुमसे एक परफेक्शन की उम्मीद की जा रही है, वो ह्यूमनली पॉसिबल तो नहीं है ना। अब सिद्रा जो लास्ट 10 इयर्स से मैं कहूँ कि मेरी मेड मेरे साथ है, अगर मैं उनसे पूछती हूँ कि तो वो मतलब मुझे बड़ा ऑनर फील होता है कि जब वो अच्छे कमेंट्स देती हैं कि बाजी आप हमें बहुत अच्छे से ट्रीट करती हैं, आप बहुत हम्बल हैं, आप बहुत काइंड हैं। तो ये, और जबकि मैं अपनी फ्रेंड्स का सुन रही होती हूँ, वो परेशान होती हैं कि हमारी मेड चली गई कल, तो ज़रूर अपने अंदर भी थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी लेके आएँ, अपने अंदर थोड़ी काइंडनेस लेके आएँ। अच्छा, वो सब कुछ करके देंगे आपको। हाउ यू आर ट्रीटिंग अदर्स। एक साल में 3 बार छोड़ दे तो आप में कोई गड़बड़ है। Exactly. फिर आपने अपने आपको रीफिक्स करना पड़ेगा। बिल्कुल। हाँ, चाहे वो रिलेशनशिप हो, चाहे वो नौकर हो। बिल्कुल। और फीडबैक है जो आपके पास आ रही है कि भाई क्या वजह है कि 3 मुख्तलिफ जहन के लोग आपके साथ चल नहीं पा रहे, तो कहीं ना कहीं तो कोई तो चीज़ एटीट्यूड में है जो आपको फिक्स करनी पड़ेगी। डिनाइल इतना गहरा है ना हमारा कि हम अपने आप को देख नहीं पाते। ह्यूमन साइकोलॉजी भी ऐसी है, लेकिन जब कोई दिखा भी रहा हो फिर भी नहीं देख पाए, ये जुल्म है। जब आप खुद नहीं देख पाए। और अब मुझे एक पेशेंट याद आया परसों, एक आई जिनके कुछ 3 से 4 एंगेजमेंट्स टूटी हैं 3 साल में, और वो 5वीं दफा भी दूसरे को ही कह रही कि सब ऐसे हो गए। तो मैंने कहा बीबी मेरी बात भी सुन लें, आज जरा हौसला रखें कि हो सकता है आपके अंदर भी कोई गलती हो, आप घर जाके सोचें, अगले सेशन में मुझे बताएं। तो बड़ी हिम्मत करके उसने बताया कि डॉक्टर वजाद मैं थोड़ी बदतमीज हूँ। तो मैंने कहा देयर इज इट, तो आप उस पे काम तो करें कॉन्शियस लेवल पे। मुझे बताओ, ये बड़ा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट पे हम आ गए हैं और लाइट हार्टेड पीस को रखते हैं कि इंगेजमेंट के पीरियड में जो एक दूसरे की तरफ तवक्कुआत होती हैं और जो रवैये होते हैं, अगर क्या ही यानी हर मेरे ख्याल में शादीशुदा ज़िंदगी बहुत खूबसूरत हो जाए अगर हम उसको प्रोलॉन्ग कर सकें, लेकिन ये नहीं हो पाता। प्रैक्टिकल लाइफ आड़े आ जाती है, लेकिन उस वक्त रिलायंस बहुत मुख्तलिफ होती है। उस वक्त आपका वाकई गुफ्तगू करने का, बात करने का, अगले का हाल अहवाल जानने का, अगला कंफर्टेबल है या
नहीं, उसने खाना खाया या नहीं, ये सारी चीज़ें आपकी कंसर्न्स होती हैं। और शादी होने के फ़ौरन बाद अगले ने खाया नहीं खाया, इट डज़ नॉट मैटर। अच्छा जी, रिलायंस की बात की जा रही है। नया नया जब रिश्ता होता है और ख़ास तौर पे जो रोमांटिक रिश्ते होते हैं, मंगनी हुई भी होती है, तो आप दूसरे को समझने की कोशिश कर रहे होते हैं और कहीं ना कहीं उसकी ज़िंदगी में, उसके जहन में, उसके दिल में अपनी जगह बना रहे होते हैं। तो आपको लगता है कि आप जितनी केयर करेंगे, जितने सवालात करेंगे, जहाँ जहाँ उसको सपोर्ट कर सकेंगे, तो ये मोहब्बत गहरी होगी। पहले तो ज़रा इस हाइपोथेसिस को टेस्ट कर लेते हैं कि अगले बंदे को अपना आदी बनाने से क्या वो वाकई आपसे मोहब्बत करेगा। और भाई बोझ उतना ही लेना चाहिए जो आप ज़िंदगी भर उठा सके। शुरू शुरू में लड़कियों को बड़ा पसंद आता है कि जी मैं उसका गर्म खाना बना के दूँ, मैं उसको लुक आफ्टर करूँ, वो हर चीज़ मुझसे कंसल्ट करके करे। लेकिन बाद में आप लोग इन्हीं चीज़ों से चिंचलाने लगते हैं कि भाई ये छोटे छोटे डिसीजन तो खुद ले लो, मुझसे क्यों पूछ रहे हो। सो लेट्स टेस्ट दैट हाइपोथेसिस। उरूसा क्या कहेंगी कि हमारे यहाँ मोहब्बत का मतलब रिलायंस है? आई थिंक शुरू में होता ही है कि आप अपनी इतनी अच्छी इमेज दे रहे होते हो अगले को कि मैं तो इतनी अच्छी है, इतना अच्छा हूँ, मैं तो तुम्हारे लिए चांद तोड़ के ले आऊँगा और मैं तुम्हें गरम गोल रोटी खिलाऊँगी। तो वो इतना ज़्यादा होता है कि उसके बाद वो बंदा जो है ना, वो कहते हैं ना, अपनी दुनिया छोड़ के उसकी दुनिया में आ जाता है। एक टर्मिनोलॉजी है, गोइंग इनटू समवन एल्स मैप्स ऑफ द वर्ल्ड टू अंडरस्टैंड दिस। तो उसमें ये होता है कि अब जब आप उसकी दुनिया में होते हैं, फिर आपको होता है यार कम ऑन, यू नो, आई थिंक ये तो ट्रेलर था, ये तो शुरू का था, फिल्म में ऐसा कुछ नहीं है, फिल्म में ऐसा नहीं है। तो उसके बाद फिर आप होता है कि यार बहुत ज़्यादा हो गया, अब जो है ना थोड़ा सा प्रैक्टिकली आप ज़िंदगी की तरफ जाते हैं। वो जो शुरू का टाइम होता है, दैट्स मोर लाइक, you know, attracting someone else in your shell, and once that person comes in, then you're like, okay, you know what, there's something more to it. I feel that I think practical ज़िंदगी कुछ और है, और ये जो पहले दिखाया तो कहते हैं ना पिक्चर अभी बाकी है। गलती किसकी है? वजाहत पहले लड़के भी यही कह रहे थे, ओ तुम्हारी आवाज़ सुने बगैर, तुमसे बात किए बगैर मुझे नींद नहीं आती, और फिर वो सोफे पे बैठे बैठे कोई औंधे सो जाते हैं। तो गलती किसकी हुई? मैं थोड़ा सा यहाँ पे पर्सपेक्टिव ये रखता हूँ कि प्यार मोहब्बत का जो रंग है ना वो बदलता रहता है। ओके। शुरू में आप ज़्यादा स्पोकन होते हैं, आप वर्बली समझ लें, सुनना चाहते हैं, कहना चाहते हैं। हाँ, आपके पास होता कुछ नहीं है ना, तो आप मुंह से बोल के तसल्लियाँ ले रहे होते हैं और दे रहे होते हैं। फिर जब आपकी मंगनी के बाद शादी के करीब आते हैं तो फिर आप प्रैक्टिकली ज़्यादा करने लगते हैं, रोटी बनाना या पैसा कमाना या घर पे चाय बनाना, गाड़ी में पेट्रोल डलवाना, गाड़ी में पेट्रोल डलवा के ससुराल छोड़ के आना, वहाँ से लेके आना। आज तो 1500 का खर्चा है ये सीधा सीधा। तो ये सारी चीज़ें भी एक तरीके का प्यार है। लेकिन ये प्यार नजर नहीं आता क्योंकि हमें वो ये प्यार दिखाना भी नहीं आता सही से। हम अच्छा काम भी जो है ना वो जहरीले तरीके से कर रहे होते हैं। हम अपनी बीवी को या किसी को ड्रॉप भी करते हैं ना मॉल पे, तो लड़ते लड़ते धड़ धड़ करके वो चली जाती है। अच्छा, ये मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे ना कभी कभार हिम्मत जवाब दे जाती है। लाइक बीवी भी या एक कपल भी ख्वाहिश करता है कि यार मैं ना बहुत, लड़का प्लान करेगा कि मैं कोई बात नहीं, मेरा बहुत लंबा दिन है, ऑफिस में डेडलाइंस है, लेकिन आज ये फ्राइडे इवनिंग है, एक्सपेक्ट करिए मेरी वाइफ के मैं डिनर पे लेके जाऊँ। लेकिन उसकी बॉडी जवाब दे चुकी होती है, उसको ही वांट्स टू रेस्ट। लेकिन व्हेन यू आर ट्राइंग टू बुलडोज और आप फिर भी किसी की तवक्कुआत पे पूरी उतरने की कोशिश कर रहे हैं, तो अंडर करंट मुझे लगता है कहीं ना कहीं रिजेंटमेंट का होता है। उषा, आपने देखा है कि कई दफ़ा ऐसी ही जो आउटिंग्स हैं जो आपने प्लान की हैं, जो आप चाहते हैं कि अच्छी हों, वहीं पे लड़ाई हो रही होती है। लोग वेकेशन पे जाते हैं, वहाँ लड़ पड़ते हैं। शादी में भी ऐसा बिल्कुल ऐसा ही होता है कि लड़ाइयाँ वहीं पे हो रही होती हैं आपस में, जो है बहुत सारी देखिए सोडा वाटर का उबाल है ये। हम पहले जो एक्सपेक्टेशंस कर रहे होते हैं, शादी के बाद वो झाग बन के बैठ जाते हैं। हम वही, आप एक्सपेक्टेशंस अगले को उतनी ही दें जितना आप उसको फुलफिल कर सकें, आप उसको मेंटेन कर सकें। ठीक है, अंडरस्टैंड करें। हो सकता है कि अगले की भी प्रॉब्लम जेन्युइन हो, तो पार्टनर्स को एक दूसरे को अंडरस्टैंड करना चाहिए। कोशिश करें कि जब आप वेकेशंस पे जा रहे हैं तो माहौल अच्छा रखें, अच्छा टाइम स्पेंड करें, गिले शिकवे जो है पीछे छोड़ दें। जो टाइम आपको अपॉर्चुनिटी मिल रही है उसको अवेल करें, अपना मूड अच्छा रखें, एक दूसरे को अंडरस्टैंड करें, बातचीत करें आपस में। अच्छा, महंगाई के इस दौर में कभी होता है कि वहाँ से तो शायद जो डॉलर में कमा रहा है वो तो कुछ तोहफा भेज देगा, जो यहाँ पाकिस्तानी रुपए में कमा रहा है वो टैक्स मिला के जब सोचता है वो कहता है मेरे ख्याल में फूल भी बहुत महंगा पड़ेगा। वो फिर कहते हैं मेरी फीलिंग्स के साथ है, इसको एक्सेप्ट करो। लेकिन यहाँ पे मेरा वॉइस नोट एक्सेप्ट करो। हाँ, वो बहुत दर्दमंदाना हो सकता है, लेकिन प्रेजेंटेशन के बगैर काम नहीं होगा। आपको बहुत कुछ करना पड़ता है। लेकिन फिर भी अपार्ट फ्रॉम द जोक के अगर आपकी रेपुटेशन अच्छी है आपके रिश्तेदार के साथ या रिलेशनशिप जिसके साथ है, तो थोड़ा बहुत आप बीच में डिस्काउंट ले सकते हैं और घर को चला सकते हैं। लेकिन अगर आप 20 दिन से लड़ाई लड़ते हुए आ रहे हो और आपको याद आता है कि मैंने कुछ
हीरो बन जाना है, तो यहाँ पे ज़रा मुश्किल होगा। अच्छा, एक और एंगल, अभी तक हम रोमांटिक रिलेशनशिप्स, कोर्टशिप पीरियड्स की बात कर रहे थे। मेरे ख्याल में एक बड़ा इंटरेस्टिंग चेंज हम सबकी ज़िंदगियों में तब आता है जब हमारे वालिदैन बुजुर्गी की तरफ जा रहे होते हैं। उनकी जो डिपेंडेंस है ना, जैसे हम अक्सर कहते हैं कि बूढ़े बिल्कुल बच्चों की तरह होते हैं, वो डिपेंडेंस आप पे बढ़ रही होती है। शुरू में जब आपके पास मेंटल स्पेस होती है, एनर्जी होती है, काम की आपकी बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ या बहुत प्रेसिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं होती, तो आप इसको बहुत अच्छे से निभा रहे होते हैं। लेकिन इस दौरान कभी कभार आप अपने पेरेंट्स को एक तरह से, मुझे ये फ़ील होता है वजाहत, कि आप टू मच डिपेंडेंट कर लेते हैं। यानी वो भी एक एडल्ट हैं, उन्होंने दुनिया देखी है। जब आप उनके हर डॉक्टर के अपॉइंटमेंट में उनके साथ जा रहे हैं, जब आप खुद एक एक चीज़ कर रहे हैं, आहिस्ता आहिस्ता वो इन चीज़ों को छोड़ देते हैं। फिर 1 साल बाद आप ही शिकवा कर रहे होते हैं कि भाई ये तो हर चीज़ के लिए मुझ पे रिलाय कर रहे हैं। वहाँ बैलेंस कैसे क्रिएट करें? ये यहाँ पे कुछ वोकैबुलरीज में ऐड करना चाहता हूँ। इंग्लैंड में हम काम करते तो केयर गिवर का बड़ा कॉन्सेप्ट है कि आपने इतनी केयर देनी है जितनी जायज़ तौर पे आप देनी है, केयर टेकर ना बन जाए। हाँ। हम लोग केयर टेकर बनते हैं, हम बेसिकली सारे के सारे चीज़ें अपने माँ बाप की हम खुद लेके उनको खुद माजूर बना देते हैं। एग्जैक्टली। अगर हम एक फैमिली में बैठ के एक डॉक्टर से फैमिली सेशन ले लें कि आपने प्लानिंग के तौर पे क्या क्या इनसे काम करवाना है, तो आपको कभी गिल्ट नहीं होगा। जैसे कि अगर हम मस्जिद जा रहे हैं तो आप सब्जी लेते आ जाएं, ठीक है, आप रोजाना सुबह उठ के दूध लेकर आ जाए करें। तो यहाँ पे तो कहता है देखो जरा, यानी अगर बुजुर्गी है और अल्हम्दुलिल्लाह आपको अल्लाह ताला ने सेहत दी है, आपको शऊर दिया है, आप इस तरह डिपेंडेंट नहीं है। आपके बच्चे आपको डॉक्टर के लिए जा सकते हैं, दवाइयाँ दिलवा सकते हैं, लेकिन आप खुद अपनी दवाइयों के टाइम का ख्याल रख लें। हमारे अक्सर बूढ़े लोगों को मैंने देखा, वो इतना डिपेंड करने लग जाते हैं कि कोई आएगा, कोई दवाई निकाल के हाथ में देगा पानी के ग्लास के साथ, तब पिएंगे। और अगर आप भूल जाएं, यानी ठीक है, अगर याददाश्त का मसला है, दैट्स अनदर थिंग, लेकिन केयर गिवर एंड केयर टेकर, एक्सीलेंट एग्जांपल। बुशरा, क्या पेरेंट्स को ये हद कैसे की जाए कि हद अदब भी रहे, आप उनका लिहाज भी रखें, आप उनको सपोर्ट भी करें, लेकिन आप फुली उनको अपने ऊपर डिपेंडेंट ना बना लें? बिल्कुल सिद्रा, देखें आपकी मसरूफियात भी हो सकती हैं। अगर उनकी दवाई मिस हो रही है तो इसमें गलती किसकी है? तो म्यूचुअली ये अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। पेरेंट्स को ये चीज़ रियलाइज़ करवाएं कि उनको अपनी बहुत सारी चीज़ों का ख्याल खुद रखना चाहिए। और ये तो सेहत है कि आप वर्जिश कर रहे हैं, आप वॉक पे जा रहे हैं, तो डेफिनेटली अगर आप उस दौरान कुछ काम कर लेते हैं तो ये आपकी अपनी सेहत के लिए अच्छा है। तो उनका एक्टिव रहना बहुत ज़्यादा मैटर करता है। अगर वो थोड़ा सा आपको वर्कआउट होम के टास्क में भी अगर वो हेल्प आउट कर रहे हैं, तो डेफिनेटली वो दे आर एक्टिव एंड दे आर परफॉर्मिंग देयर ड्यूटीज एक्टिव। अच्छा, मैं यहाँ पे अपनी फैमिली की मिसाल देना चाहूँगी। शुरू में हम अपने पेरेंट्स के लिए बड़ी कंसर्न हो जाते हैं। खुदा ना खासा जब एक आध दफ़ा अगर कोई ऐसा एपिसोड गुजरे कि BP हाई है, तो आई कंसल्टेड विद माई मदर्स डॉक्टर। मैंने कहा, डॉक्टर साहब, माई मदर डज़ नॉट वांट टू रेस्ट। वो माशाल्लाह सुबह से जो काम करती हैं, तो वो कामों में अपने आप को मसरूफ़ रखना पसंद करती हैं। एंड द डॉक्टर सेड इनकरेज दैट। यानी आप, ठीक है, रेस्ट इंपॉर्टेंट है, रेस्ट करना इंपॉर्टेंट है, लेकिन इनको अपनी ज़िंदगियों में फ़ाल महसूस करने के लिए, पर्पसफुल महसूस करने के लिए ज़िम्मेदारियाँ दें। जब हम तमाम ज़िम्मेदारियाँ उनसे ले लेते हैं कि जी बिजली का बिल भी मैं भर दूँगा, फ़लाना डिसीजन भी मैं ले लूँगा, घर की सफाइयाँ हो रही हैं तो भी घर की डेकोर में, आप इनपुट तो रहने दें ना दूसरे का। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप वो बैलेंस क्रिएट करें। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और वापस आके बच्चों के हवाले से भी ये बात करेंगे कि हम बच्चों को भी अपने ऊपर इतना डिपेंडेंट कर लेते हैं कि हम उनको कभी सेल्फ रिलायंट होने नहीं देते। अगर अभी आपका इत्तेफाक हुआ है शादी सीज़न में तकरीबात अटेंड करने का, आपने ज़रूर एक 12-13 साल के बच्चे को देखा होगा जो अपनी मम्मा के पीछे खाली प्लेट लेके घूम रहा है और वो कह रहा है मम्मा अभी खाना डाल के देंगी, फिर मम्मा लुकमा बना के देंगी। आई डोंट नो व्हाट इज़ गोइंग ऑन, लेकिन दैट इज़ पेरेंटिंग गॉन रॉन्ग। क्योंकि अगर आप एक 10-11 साल के बच्चे को इतना इंडिपेंडेंट नहीं कर सकते कि वो अपनी मर्ज़ी से एक सोशल गैदरिंग में खाना निकाल सके, चले अगर डिश बहुत गर्म है, चीज़ें आपने एक्सेस कर दिया, बट ही और शी शुड बी एबल टू मेक अप हिज माइंड और हर माइंड कि उसने खाना क्या है और अपने आप को कंडक्ट कैसे करना है। और उसा छोटी छोटी चीज़ें हैं जिसमें हम बच्चे को ये लिबर्टी नहीं दे रहे कि वो क्या पहनेगा, क्या खाएगा, ये कितना टॉक्सिक हो सकता है। देखें, अब होता ही है, माएँ इतना ज़्यादा स्पून फीडिंग कर देती हैं बच्चों को कि छोटी छोटी चीज़ों के लिए, अम्मी मुझे ये कपड़े निकाल दें, मुझे ये वाले निकाल दें, मुझे जो है वो खाने में ये निकाल दें, पानी ले आएँ। तो ये छोटी छोटी टास्क भी जो है ना वो बच्चा खुद नहीं कर पाता। वाई? बिकॉज माँ ने इतना ज़्यादा स्पून फीड किया हुआ होता है, तो बड़े होके इस बच्चे को फिर प्रॉब्लम होती है। एंड दैट्स वेरी टॉक्सिक, नॉट इवन फॉर
for him, for the people around him, but also कल को when he brings a spouse for himself or the either way, तो बहुत प्रॉब्लम क्रिएट अच्छा, नोटिस वी आर नॉट बीइंग बायस्ड, लेकिन अक्सर घरों में जहाँ बेटे भी हैं और बेटियाँ भी हैं, आपने कभी नहीं सुना होगा कि बेटी बाथरूम के अंदर से आवाज़ लगा रही हो कि मम्मा पानी ख़त्म हो गया है, मम्मा टॉवल किधर है, मम्मा साबुन क्यों नहीं है, बिकॉज शी इज़ ट्रेन टू कंडक्ट हरसेल्फ। लड़का बेचारा इतना हेल्पलेस क्यों होता है वजाहत? मैं तो नहीं था खैर। मुझे तो याद है कि मैंने 2 बार आवाज़ लगाई थी तो पापा ने जो डांटा मुझे कि ये तुम एहसान कर रहे हो हम पे नहा के जा, तो उस दिन से मैं पहले चीज़ें सारी शोल्डर पे डाल के अंदर जाता था। आई थिंक बच्चों की जो मोहब्बत करने का तरीका है ना, दिमाग में अगर आप फियर एंड फोबिया से उनको तरबियत देंगे ना, तो ये डर जब पैदा होता है। आपको बच्चों की मोहब्बत में डर नहीं होना चाहिए। सही कि जैसे कि 2-4 साल के बाद कोई बच्चा हुआ, अकलौता है, 4 भाइयों का 1 बहन है, इस तरह, तो उनको जब आप पैम्परिंग करना शुरू करते हैं ना, जिसको मैं हमेशा सिक लव का नाम देता हूँ, तो वहाँ पे वो दूसरा जो है उसको अब्यूज करने की पूरी अहलियत रखता है। बिल्कुल सही। लाइसेंस आप ही दे रहे होते हैं, माजूर बनाने का लाइसेंस माँ बाप ही देते हैं कि बेटा ये लो, तुम इस काबिल नहीं हो, हम तुम्हारी करना शुरू करते हैं। फिर वो सारी चीजें आपके सब कॉन्शियस में बैठ जाती है, सिस्टम में आ जाती हैं। फिर वो होता है 20 साल का, जब वो अब्रॉड जाता है तो फिर भाग के वापस आ जाता है कि मम्मी मैं तो कुछ नहीं कर सका। बिल्कुल सही ठीक है। तो जहाँ पे पहले तो माँ बाप को पढ़ा लिखा होना बहुत जरूरी है। इट्स नॉट अबाउट एजुकेशन और डिग्री, बट इनको पता होना चाहिए करना क्या है, बच्चे को किस तरह हमने बड़ा करना है। फिर आप एक फाइन लाइन और बाउंड्री बनाएं, सही, उस पर 3 महीने काम करें। मैं आपको शर्त लगाता हूँ 90 डेज अगर आप किसी के पीछे लग जाएं, वो उसको आप इंसान बना सकते हैं। लेकिन देखें, आपका ताल्लुक एकेडमिक से भी है। अक्सर माओं की जो बड़ी कॉमन कंप्लेन होती है, चलें खाना पीना, नहाना, ग्रूमिंग, हाइजीन, घर को ऑर्गेनाइज रखना, ये तो बच्चे किसी ना सिखा ही लेते हैं। हर माँ, हर बाप आजकल कंप्लेन करता है कि बच्चे पढ़ाई में बहुत तंग करते हैं। स्कूल बेहतरीन में जा रहे हैं, ट्यूशन आपने लगा दी है, लेकिन जो स्कूल का या ट्यूशन का वर्क उनको एक्स्ट्रा दिया गया जो उन्होंने घर पे कंप्लीट करना है, उसके लिए पेरेंट्स बेचारे क्यों भागते रहते हैं? क्यों नहीं बच्चा खुद डिसिप्लिन के साथ खुद ये अहलियत रखता है कि वो उसको फॉलो कर सके, अपने लिए कोई प्लान बना सके? अच्छा जी, मेरा अब एग्ज़ाम आने वाला है, अब उसके लिए व्हाई डज ही नीड समबडी विद अ डंडा? देखिए, हमारी सारी एक्सपेक्टेशंस टीचर्स से होती हैं। टीचर्स अपना किरदार ज़रूर अदा कर रही हैं और करना भी चाहिए, लेकिन सारी चीज़ें, वो तरबियत का जो एक फैक्टर है ना, वो सबसे ज़्यादा घर से उसको दिया जाता है। सही। बच्चा डिपेंडेंट क्यों होता है? क्योंकि बच्चे को स्पून फीडिंग की जा रही होती है। बच्चे को पेरेंट्स कहते हैं कि आपने बच्चे पे सख्ती नहीं करनी। पहले के बच्चों में कंपैरेटिवली अगर हम 90s किड्स की बात करें तो स्कूल में हम लोग अपने टीचर्स की बड़ी रिस्पेक्ट किया करते मुझे थे, हम उनसे लगता है डरते और भी थे, एम्बैरस होने इसलिए देते नहीं थे। जी, मुझे जी। अच्छी तरह याद है कि मैं ना एक दफ़ा स्कूल से वापस आई वजह, तो मैंने अपनी अम्मी से कहा कि अम्मी मैं ना शायद होमवर्क लेना भूल गई हूँ, कहना है अच्छा, पहले उस वक्त सेलफोन्स नहीं होते थे, घर का फ़ोन होता था। मैंने कहा कहना है कॉल माई फ्रेंड, ताकि मुझे अम्मी ने इतना डांटा कि तुम स्कूल में उसी क्लास में बैठी हुई थी, तुम्हारी अटेंशन किधर थी? अगर तुमने होमवर्क नोट नहीं किया तो अच्छा है कल एक दफ़ा जाके डांट खाओ, ताकि तुम्हें याद रहे कि अब तुमने पहले पेरेंट्स बच्चों को पे गुस्सा करते थे, अब पेरेंट्स टीचर्स पे गुस्सा करते हैं कि टीचर की और रिस्पॉन्सिबिलिटी बच्चे के सामने करते हैं, बच्चे के सामने करते हैं, बच्चा टीचर की रिस्पेक्ट नहीं करेगा। हाउ कम ही विल बी मैनेजिंग हिमसेल्फ? यस, जब आप टीचर की रिस्पेक्ट ही नहीं बच्चों से करवाएं। हमारे पेरेंट्स कहते थे तुमने ज़रूर कुछ किया हो। हमें ये डर होता था कि हमें अपना काम कंप्लीट करना है, क्योंकि हमारे पेरेंट्स हमें सपोर्ट नहीं करेंगे। मुझे कभी कभी ये भी लगता है कि 90s के बच्चों के साथ इतनी सख्ती हुई कि हमने सोचा कि यार पेरेंटिंग करने का बेहतरीन अंदाज ये है कि अपने बच्चे को सब कुछ दे दो। लेकिन अब ये जो नई ओवर पैम्पर्ड नस्ल हम परवान चढ़ा रहे हैं, वजाहत इनके अंदर आपको क्या नज़र आ रहा है कि ये अहलियत रखते हैं, ये टू डिपेंडेंट है, इतने मम्मी डैडी हो चुके हैं, इनको नहीं पता कि गाड़ी ख़राब हो जाए तो कैसे सही करानी है, खाना कैसे पकाया जाता है, चीज़ें बिकॉज एवरीथिंग हैज़ बिन प्रोवाइडेड फॉर ना। अच्छा नुक्ता आपने उठाया है। बेसिकली मैं हमेशा एक टर्म इस्तेमाल करता हूँ ना, अंडा वाले बर्गर। हमारे जो ट्रांजिट फ्लाइट है ना, अभी हम अंडे वाले बर्गर में हैं। ऊपर से हम बर्गर जैसे हो गए हैं, लेकिन अंदर से वही चटनी दाल उसके अंदर भरी हुई है। अभी हम कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म नहीं हुए। अगर आप यूरोपियंस बच्चों को देखते हैं तो आप वो कपड़े तो अपना लेते हैं, लेकिन ये नहीं देखते वो बच्चे सारा काम खुद करते हैं, सफाइयाँ खुद करते हैं, कप अगर चाय पी के रखते हैं तो धोना उनके सिस्टम में शामिल है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे वो आधे बर्गर है ना कि हमने आवाज लगा के चाय वैसी पीनी है, सेल्फी भी लेनी है, काम नौकर ने करने हैं। तो यहाँ पे आपकी बात सही है कि हम अभी बीच में फंसे हुए। पहले हम सख्त थे, अब हमने अपने आप को कूल करने की कोशिश में फूल ही फूल होते जा रहे हैं। हो सकता है, और मुझे लगता भी है, क्योंकि मैं अब स्कूल में जाता हूँ, कुछ बच्चों की माँ बाप में चेंजेस आ रहे हैं
कि वो थोड़ा सा अब सख्ती वाले एलिमेंट को डाल रहे हैं, वो वाले एलिमेंट को, जैसे कि बच्चा खुद ये काम करे तो अच्छा लेकिन लगता तुम्हें पता है कल मैं इतना इंटरेस्टिंग एक कॉन्वर्जेशन, एक कॉलेज की टीचर हमारे साथ मौजूद थी इस हफ्ते, और उन्होंने कहा कि मेरी क्लास में अगर 2 बच्चे बैठे हुए हैं, एक जो कि कॉलेज यूनिवर्सिटी क्योंकि DHA में डिफेंस में ही है, तो उन्होंने कहा उसने एक अगले फेज़ से आना था और वो सुबह लिटरली द स्टूडेंट शोड अप इन ट्रैक सूट, यानी घर के कपड़ों में, सोने के कपड़ों में वो आ गया। उसने कहा जी आज मेरा ड्राइवर लेट हो गया था, मैंने बहुत दूर से आना था। एंड द टीचर सेड उसी के बिल्कुल साथ एक ऐसा बच्चा बैठा हुआ था जो मलीर से आया है, जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट लेके आया है, लेकिन वो प्रॉपरली ड्रेस्ड है। तो ये जो प्लानिंग का फुकदान है, उरूसा, एनी थॉट्स ऑन दैट बिफोर वी वाइंड अप? आई वुड जस्ट से दैट माँ बाप का बहुत बड़ा किरदार है, और बच्चा अगर स्पून फीडिंग जितना आप करोगे ज़ाहिर है उतना ज़्यादा जो है वो आप पे डिपेंडेंट रहेगा। सो बेसिकली उसको चैलेंजेस दे, उसको रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दे, और अगर वो गिर जाए तो गिरने दे, लेट हिम लर्न थ्रू दैट लेसन। यानी हर पेरेंट की ख्वाहिश होती है कि बच्चे को बेहतरीन से बेहतरीन दे, लेकिन इस फैसिलिटीज़ में आप उसको फैसिलिटेट करें, डिसेबल ना करें, यानी उसकी इनेबलमेंट रहनी चाहिए। इतनी ज़्यादा फैसिलिटीज़ हमारे अनफॉर्चुनेटली दे देते हैं कि बच्चा उनमें से कोई भी एक चीज़ अगर उससे छिन जाए तो वो परेशान हो जाता है कि मैं अब ज़िंदगी कैसे गुजारूं। अगर आपने इसको टेस्ट करना है ना, अपने घर का ज़रा आज सिर्फ वाईफाई बंद करके देख लें, 3-4 घंटे वाईफाई बंद कर दें और फिर अपने बच्चे का तिल मिलाना देखें, आपको समझ आ जाएगा कि बच्चा किस चीज़ पे डिपेंड कर रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया उरूसा, डॉक्टर वजाहत और बुशरा हमारे साथ मौजूद थे। किसी भी चीज़ को एक उसके साथ हेल्दी बैलेंस होना ज़रूरी है। जब आप ज़रूरत से ज़्यादा उस पर इन्हिसार करते हैं तो वो एक टॉक्सिक डिपेंडेंस बन जाती है। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए, इंशाअल्लाह ताला अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखें, खुदा हाफ़िज़।